Good morning everyone. Welcome to science class. Today we will start revision from lesson 1 digestive system means Pachan Tantra. But before starting our class I want to share a thought. Listen carefully. Learning is never done without errors and defeat. Errors means गलतियाँ, defeat means असफलता. Means बेटा कि बिना गलतियों और असफलताओं के बिना सीखना कभी नहीं होता. इट मीन्स जब आप कोई कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं, तो आपसे उसमें गलतियां हो जाती हैं और गलतियों से जब आप उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो वो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाता है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र. व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? Digestive system made up of body organs which involve digestion. Process of digestion means फूड के डाइजेशन में प्रोसेस है एक, उसमें जो बॉडी के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उन ऑर्गन से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बना हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट डाइजेशन. तो पहले हम डाइजेशन जिसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, वर्क करता है, पहले उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. डाइजेशन द प्रोसेस बाय विच फूड इज चेंज इनटू अ सिंपल फॉर्म टू बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी नाउन एज डाइजेशन. मीन्स डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा फूड किस में चेंज होता है? सिंपल फॉर्म में. राइट. जो फूड है जैसे हमने उसको ईट किया है तो वो किस में चेंज हो जाता है? सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है. किसके लिए? कि हमारी बॉडी के द्वारा उस फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके. राइट. और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन के रूप में जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन. यही मैंने बताया था कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनसे ही मिलकर बना है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन. डाइजेशन प्रोसेस में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम उनसे मिलकर बना हुआ है. लाइक जैसे माउथ, फूड पाइप को हम एसोफेगस भी बोल सकते हैं. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. लीवर, पैनक्रियाज. राइट. ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि किसमें? डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और इन सभी से मिलकर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पासेज ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा फूड का जो पासेज है, जो गुजरना है, बॉडी के जो ये ऑर्गन्स है इनमें जो फूड का गुजरना है वो उसमें वो करेक्ट ऑर्डर मीन्स लाइक जो फर्स्ट नंबर पे जो ऑर्गन आएगा वो एंड किस किस ऑर्गन से फूड हमारा गुजरता हुआ पास होता हुआ जाता है. करेक्ट ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे आता है माउथ, क्योंकि माउथ से ही हम अपना फूड ईट करना स्टार्ट करते हैं. राइट. माउथ से ही हम अपना फूड ईट करना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया? माउथ. नेक्स्ट, फूड पाइप. माउथ से हमने फूड को ईट किया और फिर उसके बाद वो किधर गया? फूड पाइप में. फिर स्टमक फूड पाइप से स्टमक के पास गया. मीन्स स्टमक में फूड जाता है माउथ से तो उनके बीच में क्या है? फूड पाइप है. फूड पाइप के थ्रू ही जो फूड है माउथ से स्टमक में जाता है. एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले कौन सी? छोटी आंत मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन आई. देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन. राइट. अब आप सोचेंगे कि मैम ने ऑर्गन्स तो ज्यादा बताए थे लाइक लिवर, पैनक्रियाज, और यहाँ पे उनमें करेक्ट ऑर्डर में मैंने डाला नहीं है. राइट. वो इसलिए नहीं डाला हुआ बेटा, जो फूड हम ईट करते हैं वो जो ऑर्गन्स के अंदर एंट्री करता है वही ऑर्गन्स मैंने यहाँ पे राइट किए. जो लीवर और पैनक्रियाज है ये कुछ टाइप के जूसेस को सिक्रीट करता है, फूड इनके अंदर एंट्री नहीं करता,
बस ये क्या करते हैं, एक जूस है, कुछ जूसेस को सिक्रेट करते हैं जो कि डाइजेशन इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, राइट। इसलिए मैंने इनको राइट नहीं किया। फूड जो है वो इन 5 ऑर्गन से होके गुजरता है। माउथ फर्स्ट नंबर, सेकंड फूड पाइप, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, लीवर। देखो मैंने जो यहाँ पे लीवर लिखा था, अब उसको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, मैंने कहा था ना कुछ जूसेस को स्क्रिट करते हैं, मीन्स कुछ जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं। तो लीवर कौन सा जूस निकालता है, बाइल जूस, राइट। लीवर कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। पैनक्रियास, पैनक्रियास प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास कौन सा जूस प्रोड्यूस करती है, पैनक्रियाटिक जूस। एंड स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होते हैं बेटा, हमारे माउथ में होते हैं, राइट। और वो स्लाइवा मीन्स लार को प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्लाइवा, स्लाइवा मीन्स लार, राइट। माउथ में जब फूड जाता है और जब हमारे जो टीथ है उनके द्वारा उनको कट किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो कट हो जाता है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है, गीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे माउथ के अंदर जो स्लाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वो स्लाइवा प्रोड्यूस करती है, निकालती है, जिससे कि हमारा जो फूड हमने ईट किया है वो कैसा हो जाता है बेटा, सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, गीला हो जाता है, जिससे कि हमें फूड का टेस्ट लेने में, टेस्ट भी आराम से लेते हैं। जिससे ऑल दीज जूसेस, और जो ये जूसेस हैं जो लीवर के द्वारा, पैनक्रियास के द्वारा और स्लाइवरी ग्लैंड्स इनके द्वारा सिक्रेट होता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। अभी यही बताया था कि इन जो ऑर्गन से जो जूस प्रोड्यूस होता है वो जूस किसमें, फूड के डाइजेशन में, जो प्रोसेस है डाइजेशन उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज माउथ। माउथ मीन्स यहाँ से हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, राइट। ऐसा तो नहीं होता कि हमने बाइट ली और वो अपने सीधा स्टमक में डाली या फूड पाइप में डाली, ऐसा नहीं होता ना। सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, अपने माउथ में डालते हैं, राइट। तो फर्स्ट है माउथ। डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ, यानी कि जो डाइजेशन प्रोसेस है या डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। इन माउथ, माउथ के अंदर टीथ हेल्प इन कटिंग एंड चेविंग फूड वी ईट, मीन्स माउथ के अंदर जो फूड हम खाते हैं टीथ के द्वारा उनको कट किया जाता है और चबाया जाता है, राइट। उनको कट करके चबाया जाता है, उनको क्रश किया जाता है। देन स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स किसके अंदर है, माउथ के अंदर ही है। स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्लाइवा, और स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करती है, दैट मेक फूड वेट एंड सॉफ्ट टू स्वेट, मीन्स जो कि स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करती है जो कि फूड को कैसा बनाती है, वेट सॉफ्ट, मीन्स सॉफ्ट, नरम और गीला बनाती है। किसके लिए, निगलने के लिए, कि हम उस फूड को आसानी से निगल सके, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फूड पाइप और ओसोफेगस। भोजन नली, फूड पाइप मीन्स भोजन नली, राइट। द चेव्ड एंड swallowed फूड एंटर्स द फूड पाइप, मीन्स चबाया हुआ फूड और निगला हुआ फूड, जो हमने निगल लिया वो फूड किस में एंटर करता है, फूड पाइप में। माउथ में हमने फूड को डाला, उसको चेव किया, कट किया, उसके बाद जो फूड है वो फूड पाइप में एंटर करता है। फूड पाइप क्या है, फूड पाइप इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट जॉइंस द माउथ टू द स्टमक। जो फूड पाइप है वो लंबी मस्कुलर यानी कि मांसपेशीय, मांसपेशीय एक ट्यूब के जैसी है जो माउथ से और स्टमक इन दोनों से जुड़ी हुई है, मीन्स माउथ को और स्टमक को जोड़ती है फूड पाइप। नेक्स्ट इज स्टमक। द स्टमक इज अ लार्ज सैक लाइक ऑर्गन, सैक मीन्स थैला, राइट। मीन्स जो स्टमक है वो एक बड़े थैले जैसा एक ऑर्गन है, अंग है। कैसा है, बड़े थैले जैसा एक ऑर्गन है। इन
स्टमक, और स्टमक के अंदर द फूड गेट्स मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस, और जब फूड पाइप के थ्रू स्टमक में एंटर करता है तो वहां पे वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, मिलता है, जो कि जूसेस किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, लीवर, पैनक्रियाज एंड स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड्स के साथ तो माउथ में मिक्स हो जाता है, और पैनक्रियाज और लीवर के द्वारा जो जूसेस क्रिएट किए जाते हैं वो स्टमक में फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड मूव्स फर्दर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स बेटा जो स्टमक है वो सैक लाइक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, राइट, और उसमें जब फूड एंटर करता है, फूड पाइप के थ्रू जब फूड स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो जूसेस यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है, और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, राइट। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा लिसन केयरफुली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो लिसन केयरफुली। फ्रॉम द स्टमक, यानी स्टमक से फूड एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड किस में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लिसन बेटा, स्टार्टिंग में फूड कहाँ था, माउथ, वहां से माउथ से फूड पाइप में एंटर किया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में, और स्टमक के बाद आफ्टर स्टमक क्या आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से जब फूड किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग, नैरो एंड कॉइल्ड ट्यूब। मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लॉन्ग, लंबी है, नैरो यानी कि कुंडली नुमा, टेढ़ी मेढ़ी, राइट, एंड कॉइल्ड ट्यूब है। नैरो मीन्स यानी कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं, कॉइल्ड मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी, संकीर्ण, और नैरो मीन्स यानी कि भीड़ी बोल देते हम जिसको, यानी कि कम चौड़ी है, राइट, नैरो संकीर्ण है। ऐसी ट्यूब है जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लंबी है। देखो नाम से क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन कैसी है, लंबी है। कैसी है, लंबी है। नैरो में संकीर्ण है, और कॉइल्ड मीन्स कुंडली नुमा यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लंबी सी ट्यूब है। ट्यूब कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है ना। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री तभी तो करेगा जब वो एक फूड के जैसी होगी, उसके अंदर स्पेस होगा। तो लंबी है तो कैसी है, ट्यूब के जैसी है। इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, और जो फूड हमारे स्टमक में, हमारे माउथ से एंटर करके स्टमक में आया, वहां पे जूसेस मिले, उस डाइजेस्टेड फूड से क्या जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व जो होते हैं उसको कौन ऑब्जर्व कर लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को डाइजेस्टिव फूड से, पचे हुए भोजन से एब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है, राइट। एंड अनडाइजेस्टेड फूड, और जब उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेती है तो उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड है, बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मूव्स ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ से फूड पाइप से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन नाम से भी लार्ज और वैसे भी लंबी है। देखो स्मॉल नेम से हमें लगा कि स्मॉल छोटी, नहीं, वो कैसी है, लॉन्ग है, लंबी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज लॉन्ग, थिक, मोटी, लंबी भी है, मोटी भी है। वो कैसी है, नैरो है। स्मॉल कैसी है, नैरो है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसी है, थिक है। लॉन्ग थिक ट्यूब लाइक ऑर्गन। मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लंबी भी है, लंबी मोटी ट्यूब के जैसा एक ऑर्गन है, अंग है। इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, और यह अनडाइजेस्टेड फूड से, मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर दिया, उस फूड से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स, राइट, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर। किससे, अनडाइजेस्टेड
फूड से, एंड द सॉलिड वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस एज फीसेस। मीन्स और जो सॉलिड वेस्ट बच जाता है वो बॉडी से रिमूव होता है, निकलता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू। कैसे, एज अ फीसेस के थ्रू। ठीक है, मल के तरह, मतलब एज अ मल वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। राइट, मीन्स सबसे पहले फूड किस में एंटर करता है, माउथ में, देन फूड पाइप। फूड पाइप जो कि माउथ एंड स्टमक दोनों को कनेक्ट करती है, दोनों से जुड़ी हुई है। राइट, देन स्टमक, स्टमक में एंटर करता है। आफ्टर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिर लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा ध्यान से स्मॉल एंड लार्ज दोनों इंटेस्टाइन को आगे पीछे नहीं करना, जो करेक्ट ऑर्डर है वो यही है, माउथ, फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। और जो लीवर है वो लीवर, पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, पार्ट है। इनमें फूड एंटर नहीं करता, बट ये फूड की जो प्रोसेस है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसके लिए जूसेस को सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और जो लीवर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा मीन्स लार, ये सब प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट टॉपिक, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।